पिछले वीडियो में आपने रणथंभौर और तुर्की सल्तनत के बारे में पढ़ा, जिसमें आपको राणा हम्मीर के बारे में पढ़ाया जा रहा था। आपको बताया गया कि राणा हम्मीर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के क्या कारण रहे। इस संदर्भ में मैंने अभी आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के दो गवर्नर उलुग खां और नुसरत खां, ये दोनों ने झाइन पर अधिकार कर लिया और आसपास के क्षेत्रों को समाप्त करने लगे। ये भी कहा जाता है कि रणथंभौर पहुंचने के पूर्व उन्होंने हम्मीर के पास यह समाचार भेजा कि यदि वह शरणार्थियों को सुल्तान को सौंप दे या उन्हें मार दे तो सेना दिल्ली चली जाएगी। लेकिन हम्मीर ने यह कहलवाया कि वह सुल्तान से न तो शत्रुता मोल लेना चाहता है और न इतना डरता है कि अपनी राजपूती परंपरा को तोड़कर शरणार्थियों की हत्या में सहायक दे, और इसीलिए युद्ध होना निश्चित हो गया। ये भी कहा जाता है कि राजपूतों ने रक्षात्मक युद्ध लड़ा, जबकि उलुग खां और नुसरत खां ने घेरा डालते हुए खाइयां बना ली और गरगच एक ऐसा यंत्र होता है जिससे बड़े बड़े पत्थरों को फेंका जाता है, उसे बनाने का आदेश दे दिया और लगातार उन्हें उनसे किले पर हमला करते रहे। राजपूतों ने बनास किनारे के पास एक मुस्लिम सेना को परास्त किया, तो उन्हें ये लगा था कि बहुत बड़ी मुस्लिम सेना को परास्त कर दिया। लेकिन अल्फ खां ने अपनी सेना को संगठित कर लौटते हुए भीम सिंह पर आक्रमण कर दिया और हिंदूवाट नामक स्थान पर दोनों में संघर्ष हुआ। भीम सिंह युद्ध में मारा गया। राजपूतों ने प्रबल प्रतिरोध किया, इसलिए मुस्लिम सेना को यहाँ अल्फ खां को वापस लौटना पड़ा। इसी समय में एक घटना और रणथंभौर के संदर्भ में हुई कि जब इस युद्ध में भीम सिंह मारा गया और धर्म सिंह नामक व्यक्ति ने, मैंने अभी आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि हम्मीर ने धर्म सिंह और भीम सिंह को मुस्लिम सेना का सामना करने भेजा था। धर्म सिंह ने विश्वासघात किया, भीम सिंह की मृत्यु हुई। भीम सिंह के भाई भोज को इसीलिए मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। चूँकि मुस्लिम सेना ने रणथंभौर के आसपास खेतों को और इन सब बस्तियों को क्षति पहुंचाई थी, जिसकी वजह से रणथंभौर में आर्थिक अव्यवस्था हो गई थी। भोज इन सबको सॉल्व करने में असमर्थ हुआ, तो इसका फ़ायदा उठाया राधोदेव ने भोज को अपमानित करवाकर पदच्युत करवा दिया और धर्म सिंह को पुनः मंत्री बनवा दिया। भोज अपने अपमान का बदला पाने के लिए अलाउद्दीन के दरबार में चला गया और उसने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए उसे उकसाया और साथ ही रणथंभौर की जितनी भी दुर्बलताएं थी उनको उसने अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया। धर्म सिंह ने कर संग्रह के नाम पर जनता पर अनेक कर लगा दिए, जिससे जनता में हम्मीर के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा। हम्मीर द्वारा अपमानित भोज ने दिल्ली में आश्रय पाकर अलाउद्दीन को रणथंभौर की दयनीय अवस्था से अवगत कराया और उसे रणथंभौर पर आक्रमण करने की सलाह दी। रणथंभौर ऐसे अवसर ढूंढ ही रहा था, अतः उसने फिर से उलुग खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने भेज दी। हम्मीर चूंकि ये जानता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए हम्मीर ने इसका सामना करने के लिए रतिपाल, वीरम, रणबल इनको सुल्तान की सेना का सामना करने के लिए भेजा। मुस्लिम सेना पूरी तरह से पराजित हुई, लेकिन उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने एक सेना पुनः रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। मुस्लिम सेना ने बिना किसी प्रतिरोध के झाइन पर अधिकार कर लिया। इस बीच वो संधि के प्रयास करता रहा, जिससे कि हम्मीर भुलावे में आ जाए, और इस प्रकार से लंबे समय तक इस समय में रणथंभौर का घेरा डाला रहा। युद्ध की तैयारी भी करती रही मुस्लिम सेना, समझौता वार्ता भी करती रही और रणथंभौर का घेरा भी पड़ा रहा। वही चीज़ मुस्लिम सेना ने दुर्ग के चारों ओर खाइयां बना ली, गरगच बनाए, मुगरे यंत्र दिए, जिससे कि दुर्ग रक्षकों पर पत्थरों की बौछार करने लगे। अमीर खुसरो के अनुसार हम्मीर के पास इस समय 10,000 घुड़सवार थे, कोई कहता है 12,000 थे, और मुस्लिम सेना 80,000 से 1 लाख के बीच में थी। तो ऐसे में राजपूत सैनिक जो थे वो बहुत कम थे। नुसरत खां जो था वो राजपूतों के द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्रों से घायल हो गया और कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। तो कुछ समय के लिए मुस्लिम सेना में निराशा हो गई, लेकिन इसीलिए हम्मीर ने दुर्ग से निकलकर मुस्लिम सेना पर आक्रमण कर दिया। उलुग खां को झाइन वापस लौटना पड़ा, लेकिन
जब नुसरत खां की मृत्यु की सूचना अलाउद्दीन को मिली तो अलाउद्दीन स्वयं रणथंभौर आ गया और उसने इस समय में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध भी बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे थे, लेकिन उन सब से निकल कर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पहुँचा और इस तरह से उसने उन खाइयों को पाटने की कोशिश की जिससे वो रणथंभौर तक के दुर्ग तक पहुँच जाए, लेकिन खाइयों को पाटने में वो असमर्थ रहा। अब ऐसे में दुर्ग की घेराबंदी क्योंकि लंबे समय से चल रही थी, तो इस समय में उसने षड्यंत्र और जालसाजी जैसे उपायों को अपनाया। उसने हम्बीर के सेनापति रतिपला को संधि वार्ता के बहाने अपने शिविर में बुलाया और रणथंभौर का दुर्ग उसे देने का वादा किया। कुछ ग्रंथों में ये भी लिखा है कि अलाउद्दीन ने रतिपला के माध्यम से उसके सेनापति रणबल को अपनी ओर मिला लिया। वस्तुतः जो भी रहा हो, एक तरफ तो घेराबंदी इन्होंने डाली और दूसरी तरफ हम्बीर के एक अधिकारी सुरजन शाह के माध्यम से खाद्य पदार्थों में हड्डियां डालकर उन्हें अपवित्र करवा दिया, जिससे दुर्ग में खाने का संकट उत्पन्न हो गया। ये कहा जाता है कि दुर्ग में सोने के 2 दानों के बदले भी चावल का 1 दाना मयस्सर नहीं था। इस तरह की संकट दुर्ग के अंतर्गत आ गए। जब हम्बीर को ये लगा कि भूखों ही मर जाएंगे तो उसने सोचा लड़कर मरना ज़्यादा उचित है और इसीलिए हम्बीर की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर की चिता जलाई गई, जिसमें रंगदेवी के नेतृत्व में स्त्रियों ने जौहर किया। इसे हम शाका भी कह सकते हैं रणथंभौर का, क्योंकि सामूहिक रूप से जौहर हुआ था। और जो हम्बीर के साथ थोड़े बहुत सैनिक थे जो केसरिया बाना पहनकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ लड़ रहे थे, वो कुछ समय तक ही लड़ पाए और उसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। हम्बीर के परिवार का कोई भी व्यक्ति जिंदा अलाउद्दीन खिलजी की पकड़ में नहीं आया। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। जब अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष उसके 2 जो हम्बीर के विश्वासघाती थे रतिपला और रणबल, इन्हें लाया गया तो उसने उन दोनों को ही मरवा दिया। उसने कहा जो अपने स्वामी और देश के प्रति विश्वास पात्र नहीं रहे, स्वामी भक्त नहीं रहे, वो हमारे प्रति स्वामी भक्त कैसे रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो कार्य किया उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी ने हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा के मरवा दिया। रणथंभौर में जितने भी दुर्ग, मंदिर, मूर्तियां, भवन इत्यादि थे उन सबको उसने नष्ट करवा दिया। अमीर खुसरो के शब्दों में कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र यानी काफिर यानी कि हिंदू धर्म का गढ़। झाइंग के क्षेत्र और रणथंभौर के दुर्ग को उलुग खां को सौंपकर अलाउद्दीन खिलजी वापस आ गया और हम्बीर की पराजय के बाद ही रणथंभौर पर चौहान राजपूतों की स्वतंत्र सत्ता का अंत हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रणथंभौर मुसलमानों के अधिकार में चला गया। अब हम्बीर का यदि हम ये कहें कि हम्बीर कैसा था, हम्बीर को एक वीर योद्धा और कुशल सेनानायक कहा जाता है। 17 युद्धों में से 16 में विजयी हुआ, अंतिम युद्ध में पराजित हुआ। हम्बीर ने राजपूत परंपराओं का पालन किया। शरणागत को न देकर उसने अपने शरणागत की रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करना सौंप दिया। इस प्रकार से रणथंभौर जो दुर्ग था उसका पतन अलाउद्दीन खिलजी के समय में हो गया और रणथंभौर दिल्ली साम्राज्य का एक अंग बन गया। धन्यवाद।